अब हम वापस अपने मुद्दे पे आ गए कि भैया हमें नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स निकालनी थी, जिससे कि हमें हमारा जो पैसा है और जगह है वो प्रॉपरली या इफेक्टिवली इस्तेमाल हो जाए, है ना। अच्छा जी, तो देखो नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग ऑप्टिमल वैल्यूज, है ना, वो वैल्यूज एक्स और वाई की जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ऑप्टिमल वैल्यूज हमें कैसे मिलेंगी, ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा, तो ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहला स्टेप जो आपको वर्बल स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम दी हुई, इसको आप मैथमेटिकली फॉर्म्युलेट करेंगे। आप बात समझ में आ रही है आपके, कैसे ये प्रॉब्लम थी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कैसे हमें पता चला कि अब हमें निकालना क्या है और हमें निकालना क्यों है, क्योंकि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। निकालने को तो हम एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यूज बता सकते थे ना, लेकिन हमें वो वाली वैल्यू नहीं बतानी। हमें कौन सी वाली वैल्यू बतानी है एक्स और वाई की, ऑप्टिमल वैल्यूज, यानी कि वो वैल्यूज जिस पे प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम, उससे ज्यादा किसी भी वैल्यू पे प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो हम मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मुलेट देखो कैसे करेंगे, तो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ टेबल्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ चेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स। ही हैज ₹50,000 टू इन्वेस्ट एंड हैज स्टोरेज स्पेस ऑफ एट मोस्ट 60 पीसेस। तो उसके बाद उसने कहा कि अ टेबल कॉस्ट ₹2500 एंड चेयर ₹500। तो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ टेबल्स। ठीक है, तो एक बात बताओ, ₹2500 एक टेबल की कॉस्ट है और हमने कितनी खरीदी, एक्स टेबल खरीदी, है ना, जो हमने एज्यूम करा वो ऑप्टिमल वैल्यू है ना, तो हमने एक्स टेबल्स खरीद ली। अच्छा, ये तो हुआ टेबल का दाम। अब 500 गुना वाई, ये हो गया चेयर्स का दाम। ये कभी भी 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। चेक कर लो, ये कंडीशन क्या लिख दी मैंने, ये कंडीशन क्या लिख दी कि भैया ₹2500 टेबल की कॉस्ट है और हमने एक्स खरीदी, तो 2500x प्लस हमने वाई चेयर्स खरीदी, है ना, तो 500 वाई टोटल कॉस्ट हो गई, 2500x प्लस 500 वाई, और ये टोटल कॉस्ट कभी भी 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि दिस टोटल वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 50,000। ठीक है ना, पहली चीज हम मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर रहे हैं। इस पूरी प्रॉब्लम को मैथमेटिकली इन इक्वेशंस और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में लिखेंगे। फिर वो कह रहा अ टेबल कॉस्ट रुपीज, ये तो हमने लिख दिया, यहां से लेके हमने यहां तक की बात हमने कंसिडर कर ली। कह रहा कि और टोटल जो टेबल्स और चेयर्स हैं वो एटमोस्ट 60 हो सकते हैं, उससे ज्यादा रखने की जगह ही नहीं है। तो x क्योंकि नंबर ऑफ टेबल्स थी जो हमें खरीदनी है, और y नंबर ऑफ चेयर्स हैं जो हमें खरीदनी है, इन दोनों को मिला के ये कभी भी 60 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या है ये, कंडीशंस हैं, कंडीशन अप्लाइड, है ना, कंडीशंस हैं। ठीक है ना, ओके। फिर उसने कहा कि एक टेबल को बेचने पे 250 का प्रॉफिट होता है। तो क्योंकि हमने क्या करा, एक्स टेबल खरीदी तो एक्स टेबल बेच रहे हैं ना, तो 250x हमारा टेबल को बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ। और हमने वाई चेयर्स खरीदी थी, ठीक है ना, और वाई चेयर्स खरीदी है, तो वाई चेयर्स बेचने पे हमारा प्रॉफिट जो हुआ 75y, ये हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ। लेट्स से इट z, ठीक है ना। और इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज, चेक कर लो, मैक्सिमाइज करना है हमें। ठीक है, और कुछ रह गया, ही वॉन्ट्स टू नो हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर्स। तो जितना डेटा हमें दिया हुआ था हमने मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर लिया। ठीक है, अब ये डेटा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था हमने उस हिसाब से लिख रखा है, बट फॉर्मुलेशन के बाद एक सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन और प्रॉब्लम कैसे फॉर्मुलेट हो जाती है, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है कैसे फॉर्मुलेट हो जाती है, इसको हम एक बार और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो फाइनली जो हमने फॉर्मुलेट करा प्रॉब्लम यही है, इसको दोबारा से लिख रहे हैं रीअरेंजिंग करते हुए। तो अब हमारे पास एक चीज आती है कि इस पूरी प्रॉब्लम में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है, हमें ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो हमारा ये जो प्रॉफिट वाली जो हमारी टर्म थी, जो इनइक्वेशन थी, और जो इक्वेशन थी ऑब्जेक्टिव, ये क्या कहलाती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि z इक्वल टू
मैक्सिमाइज z इक्वल टू 250x प्लस 75y, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। चेक कर लो, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो कंडीशन थी इनको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। कंडीशन कंस्ट्रेंट्स का मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग है ना। डिफरेंस क्या है कि कंस्ट्रेंट्स मतलब हमें सीमा दे दी है, लिमिट्स दे दी है, ठीक है ना, बाधा दे दी है कि इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो दिस आर कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स, ये जो कंडीशन हमारे पास थी इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे मैं दिखाऊं आपको कि 2500x प्लस 500y लेस देन इक्वल टू 50,000, ये था हमारा इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट। क्या था हमारा, इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट पे हमारी बाधा, इन्वेस्टमेंट पे हमारी सीमा कि हम 50,000 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60, ये हमारा स्टोरेज कंस्ट्रेंट था, यानी कि हम 60 से ज्यादा पीसेस नहीं रख सकते, ये स्टोरेज कंस्ट्रेंट था। कंस्ट्रेंट में दो कंस्ट्रेंट और होते हैं, क्या कि ये जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि द नंबर ऑफ टेबल्स एंड नंबर ऑफ चेयर्स जो हमने एज्यूम किए हैं कि द ऑप्टिमल, लेट द ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स बी वाई एंड एक्स, है ना, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 एंड y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। इनको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, यानी कि जो x और y हमने एज्यूम किए हैं ये कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंट सम फिजिकल नंबर्स, है ना, तो दे कैन नेवर बी नेगेटिव, तो दीज आर द नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। सो अब हमने क्या करा, हमारा क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, चेक कर लो, हमारा क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। हमने प्रॉब्लम पढ़ी थी, फिर हमने देखा कि भैया प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इस प्रॉब्लम के दुनिया भर के सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम कुछ भी रखते चले जाएंगे, हमेशा नया नया प्रॉफिट आते चलेंगे। हमें तो वो वाली नंबर ऑफ टेबल्स एंड नंबर ऑफ चेयर्स बताने हैं जिससे कि हमारा 50,000 रुपये ढंग से लग जाए और 60 जो पीसेस रखने का स्पेस है वो भी इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाए, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट। हमें क्या करना है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। उस 50,000 रुपये का हम किस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो हमने कहा था कि लेट x बी द नंबर ऑफ टेबल्स एंड y बी द नंबर ऑफ चेयर्स दैट द फर्नीचर डीलर विल बाई इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, यानी कि x वो नंबर ऑफ टेबल्स है और y वो नंबर ऑफ चेयर्स हैं कि अगर ऐसा उसने खरीदा, अगर x टेबल्स खरीदी और y चेयर्स खरीदी तो डीलर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो हमने क्या कहा था कि अब ये ऑप्टिमल वैल्यूज निकालने के लिए, यानी कि वो ऑप्टिमल वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होती है, ठीक है ना, जिस वैल्यू पे हमारा जो रिसोर्सेज है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हुई और हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आया। तो इनकी ऑप्टिमल वैल्यूज निकालने के लिए हमने क्या करा, इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया, है ना। तो ऑप्टिमाइजेशन में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, प्रॉब्लम को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करो। मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करने के बाद हमने कुछ इस तरीके से कुछ इनइक्वेशंस एंड इक्वेशंस लिखी, फिर हमने उसको रीअरेंज करके ही हमने डिफाइन करा कि कौन सी चीज क्या है। ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि यही काम हमें करना है, मैक्सिमाइज करना है। ये कंस्ट्रेंट्स है हमारे और ये ही हमारे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, ठीक है ना। चीजें मे बी लेक्चर में चीजें बार बार रिपीट हो रही होंगी, कुछ वर्ड्स, कुछ लाइंस, कुछ सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहेंगे, बट मेन थिंग इज दैट कि आपको उन वर्ड्स को सुनते रहना है और उन वर्ड को, उन लाइंस को, उन सेंटेंसेस को डाइजेस्ट करते रहना है। तभी आप जो सीक्वेंस है कि इसके बाद हमने फॉर्मुलेशन करा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको एक सीक्वेंस याद रहेगा, ठीक है ना। तो करते हैं अपना ये प्रॉब्लम आगे। अब क्या करना है हमें, अभी ऑप्टिमाइजेशन में क्या हुआ, ऑप्टिमाइजेशन में पहला स्टेप क्या हुआ था, मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अब आपके पास क्या हुई, अब आपके पास ये LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आ गई, है ना, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आ गई। मतलब समझो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्यों है। पहली बात तो हम इसे लीनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब ध्यान से देखो आप, ये सारी लीनियर इनइक्वलिटीज एंड इक्वलिटीज है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनकी जो डिग्री है वो 1 है, ठीक है ना। ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक रीजन में, XY रीजन में एक हाफ प्लेन डिटरमाइन कर रही है, और ये z इक्वल टू 250x प्लस 75y, इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन, ठीक है। ये भी एक हाफ प्लेन रिप्रेजेंट, तो ये क्या है, सब लीनियर, यानी कि द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन द इक्वेशन एंड इन इक्वेशन
are having the degree 1. That's why we are saying linear. तो अब पूरा क्लियर हो गया होगा आपको why linear programming problem, because it's a system of linear equations and inequation in which we have to find out the plan of action. We have to find out the value of x and y so that we will maximize this objective function and all these constraints are satisfied. ठीक है ना, simultaneously. तो अब हमारा काम क्या है, अब हम इस LPP को सॉल्व करना सीखेंगे. जब हम इस LPP को सॉल्व करना सीख जाएंगे तब हम फाइनली इस क्वेश्चन के आंसर को पा लेंगे. ठीक है ना. तो अब हम उसको सॉल्व करेंगे. बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन.